वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए इस हफ्ते मैंने जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन कराए थे उनका रिवीजन लेकर आया हूं, जो 14 से 19 नवंबर के बीच के हैं। मैंने इन क्वेश्चनों को बहुत ही डिटेल में आप लोगों को पिछली क्लासों में पढ़ाया था। आप लोगों से निवेदन है कि आप अगर उन्हें क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप पिछली क्लासों को देख लें। जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में बहुत ही लाभदायक होंगे आप लोगों के लिए। तो चलिए इन क्वेश्चनों का रिवीजन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने फिर से पेरिस समझौते में शामिल होने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है अमेरिका ने फिर से पेरिस समझौते में शामिल होने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे पाकिस्तान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो उसे सुरेश कुमार को पाकिस्तान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने का फैसला किया है? तो भूटान ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने का फैसला किया है। हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने सरकारी मदरसे संस्कृत संस्थान को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो आसाम की कैबिनेट ने सरकारी मदरसे और संस्कृत संस्थान को बंद करने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वैश्विक जलवायु सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी ने वैश्विक जलवायु सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया। हाल ही में 5वां राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण किसने जारी किया है? तो इसका आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने 5वां राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया। हाल ही में बनंजय गोविंदाचार्य का निधन हो गया। वह कौन थे? तो बनंजय गोविंदाचार्य का निधन हो गया, वह संस्कृत के विद्वान थे। हाल ही में किस अभिनेता ने खुद कमाओ घर चलाओ पहल की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है सोनू सूद ने खुद कमाओ घर चलाओ पहल की शुरुआत की है। हाल ही में किस राज्य की हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति वंदना कसरेकर का निधन हो गया? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति हैं वंदना कसरेकर, इनका निधन हो गया। हाल ही में अबू धाबी ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस किसने जीती है? तो इसका आंसर है मैक्स वर्स्टैपेन ने अबू धाबी ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस जीती है। पहले स्थान पर यह रहे और दूसरे स्थान पर लुइस हैमिल्टन और तीसरे स्थान पर वाल्टेरी बोटास रहे थे। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। हाल ही में आरबीआई ने राजस्थान के किस शहर में स्वचालित बैंक नोट प्रसंस्करण केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है जयपुर में आरबीआई ने स्वचालित बैंक नोट प्रसंस्करण केंद्र खोलने की घोषणा की है। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं, अगर आप लोगों को यह क्वेश्चन डिटेल में समझने तो आप मेरी जो जितनी भी पिछली करंट अफेयर की क्लास हैं आप उन्हें देख सकते हैं। मैं यह अभी केवल 1 लाइनर क्वेश्चन है जिनका रिविजन लेकर आया हूँ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया है। हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश का ऋण चुकाने के लिए चीन से 1.5 बिलियन डॉलर का कर्ज लिया है? तो सऊदी अरब के 1.5 यानी सऊदी अरब का ऋण चुकाने के लिए चीन से 1.5 बिलियन डॉलर का कर्ज लिया है। हाल ही में स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस हिमगिरी को किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है बिपिन रावत ने स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस हिमगिरी को गोवा में, कहाँ पर? गोवा में जलावरण किया, यानी कि उसे लॉन्च किया है, जो हमारे सीडीएस हैं बिपिन रावत जी। हाल ही में अमेरिका ने किस कंपनी की कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है? तो फाइजर की, यानी कि फाइजर कंपनी की वैक्सीन को अमेरिका ने आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी। सबसे पहले फाइजर की कंपनी को उपयोग के लिए मंजूरी देने वाला देश कौन सा था? ब्रिटेन। कौन था? ब्रिटेन ने सबसे पहले फाइजर की वैक्सीन को, यानी कि वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना था ब्रिटेन, और दूसरा कौन? कनाडा। अब अमेरिका ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अरुंधति गोल्ड स्कीम योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है आसाम सरकार ने अरुंधति गोल्ड स्कीम योजना शुरू की है। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत फिर से आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं, इसके तहत जो गरीब परिवार के लोग हैं, उनकी जो बेटियां हैं, उनकी शादी के लिए राज्य सरकार कुछ गोल्ड प्रोवाइड करेगी, यानी कि उनके गहने बनवाने के लिए कुछ गोल्ड प्रोवाइड करेगी, और यही अरुंधति गोल्ड स्कीम योजना है जो आसाम सरकार के द्वारा जारी की गई है।
हाल ही में सऊदी अरब ने किस भारतीय सेना प्रमुख को गॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार दिया है? तो इसका आंसर है हमारे जो सेना प्रमुख है मनोज मुकुंद नरवाने, उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार दिया गया सऊदी अरब के द्वारा। हाल ही में ओला कंपनी ने पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर फैक्ट्री किस राज्य में लगाने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु में पहली इलेक्ट्रिक फैक्ट्री ओला कंपनी के द्वारा लगाने की घोषणा की गई है। हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका आंसर है विराट कोहली आईसीसी द्वारा जारी वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर रहे हैं। और टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर रहे हैं स्टीवन स्मिथ। कौन है? स्टीव स्मिथ, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। हाल ही में ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 क्लाइमेट स्कोप रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो इसका आंसर है दूसरा स्थान रहा ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 क्लाइमेट स्कोप रैंकिंग में। पहले पर कौन रहा था? चिली रहा था। कौन? चिली। और दूसरे स्थान पर कौन रहा? अपना देश भारत। हाल ही में S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद के लिए अमेरिका ने किस देश पर प्रतिबंध लगाया? तो यह तुर्की पर लगाया था। किस पे? S-400। तुर्की ने रूस से S-400 रक्षा प्रणाली जो मिसाइल है वो खरीदने की घोषणा की, तो उसी के तहत अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध लगाया। अमेरिका का एक एक्ट है जिसका नाम है कार्ड्स एक्ट। उस एक्ट के तहत यह कहा गया जो भी नॉर्थ कोरिया यानी उत्तर कोरिया, तुर्की यानी कि उत्तर कोरिया, रूस और ईरान से जो भी या व्यापार करेगा, जो भी देश व्यापार करेगा, उस पर कार्ड्स एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक के गश्ती जहाज सुजीत का जलावरण किस राज्य में हुआ है? तो इसका आंसर है गोवा में। जो भारतीय तटरक्षक के गश्ती जहाज है इसका नाम सुजीत है, उसका जलावरण गोवा में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री डोमिनिक दाब भारत के 4 दिवसीय दौरे पर आए हैं? तो यह ब्रिटेन के विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है डोमिनिक दाब, भारत के 4 दिवसीय दौरे पर आए थे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 16 दिसंबर को 75वीं कब? 16 दिसंबर को 75वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल पेमेंट ऐप डाक पे लॉन्च किया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डिजिटल पेमेंट ऐप डाक पे लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के RT-PCR परीक्षण की दर घटा दी है? तो महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के RT-PCR परीक्षण की दर घटा दी है। कोरोना की जो जांच होती है उस जांच को क्या कहते हैं? RT-PCR। हाल ही में किस राज्य में गोबर से बने उत्पादों के लिए पहला गोवर्धन एम्पोरियल खोला गया है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़ में गोबर से बने हुए उत्पादों के लिए पहला गोवर्धन एम्पोरियल खोला गया है। हाल ही में आर नरसिम्हा राव का निधन हो गया। वह कौन थे? तो यह एक वैज्ञानिक थे जिनका आर नरसिम्हा राव का निधन हो गया। कौन थे? यह वैज्ञानिक थे। हाल ही में डाबर च्यवनप्राश के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अक्षय कुमार डाबर च्यवनप्राश के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया? तो 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया है। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने किस देश के प्रति एक नया कानून बनाया? तो उत्तर कोरिया के प्रति दक्षिण कोरिया ने एक नया कानून बनाया है। हाल ही में फोर्ब्स के अनुसार साल 2020 में सबसे अधिक कमाई करने वाली पहली सेलिब्रिटी यानी कि सबसे अधिक कमाई करने वाली सेलिब्रिटी कौन बनी है? तो टाइकून काइली जेनर। कौन? टाइकून काइली जेनर यह दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली सेलिब्रिटी बनी है। यह पहले नंबर पर रही, दूसरे नंबर पर काइने वेस्ट रहे और तीसरे नंबर पर रोजर फेडरर और चौथे नंबर पर लियोन मेसी और चौथे नंबर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और 5वें नंबर पर कौन रहते? लियोन मेसी। टॉप 100 में कितने? टॉप 100 में रहने वाले एकमात्र भारतीय सेलिब्रिटी थी जो अक्षय कुमार थे, जिनकी रैंक थी 52। कौन सी? 52 रैंकिंग थी और जो एकमात्र भारतीय थे। हाल ही में किस राज्य की एस एन लक्ष्मी साई श्री ने 58 मिनट में 46 पकवान बनाने के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो यह तमिलनाडु की थी जिनका नाम था SN लक्ष्मी श्री। उन्होंने 58 मिनट में 46 पकवान बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में भारत में कोरोना महामारी से पीड़ित व्यक्ति गरीबों की सहायता के लिए किसके साथ $400 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए? तो भारत ने वर्ल्ड बैंक के साथ $400 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए गरीब पीड़ितों के लिए। हाल ही में किसे चीन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव का स्थानिक समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो सिद्धार्थ चटर्जी को चीन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, उनका स्थानिक समन्वय नियुक्त किया गया है सिद्धार्थ चटर्जी को चीन में।
हाल ही में किस देश ने 14 दिसंबर को शहीद बौद्धिक दिवस मनाया है? तो बांग्लादेश ने 14 दिसंबर को शहीद बौद्धिक दिवस मनाया है। हाल ही में डीआरडीओ ने किस राज्य में 2 पृथ्वी-2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो उड़ीसा में डीआरडीओ ने 2 पृथ्वी-2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। हाल ही में यानी 2030 की एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो कतर को 2030 की मेजबानी सौंपी गई है और 2034 की सऊदी अरब को सौंपी गई है। कब की? 2034 की। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मोहम्मद रफ़ीक को किस राज्य का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो मध्य प्रदेश का मोहम्मद रफ़ीक को नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज ने 6वीं अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो यशवर्धन ने 6वीं अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में किसने संचार उपग्रह CMS-01 का सफल परीक्षण किया है? तो संचार उपग्रह CMS-01 का सफल परीक्षण इसरो द्वारा यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राचीन मंदिरों व किलों के लिए विशेष निधि देने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने प्राचीन मंदिरों व किलों के संरक्षण के लिए विशेष निधि देने की घोषणा की है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के निजी सचिव कौन बने हैं? तो SS नकुल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के निजी सचिव बने हैं। हाल ही में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान भारत ने किस देश के साथ 7 समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो बांग्लादेश के साथ भारत ने द्विपक्षीय वार्ता के दौरान 7 समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में नासा ने स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन के लिए किस भारतीय को चुना है? तो राजाचारी को नासा ने स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन के लिए चुना है और यह ऐसे चुने जाने वाले नासा के द्वारा यह तीसरे व्यक्ति बन गए और इससे पहले 2 व्यक्ति और थे, कल्पना चावला और सुनीता विलियम। कौन? सुनीता विलियम। यानी ये 2 भारतीय और तीसरे भारतीय कौन बन गए? राजाचारी। हाल ही में मोहम्मद आबिद ने संन्यास की घोषणा की। वह किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है और यह पाकिस्तानी प्लेयर हैं जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2020 सूची में भारत की रैंक क्या रही थी? तो 131वीं रैंक रही है। साल 2018 में कब रही थी? 2018 में 130 थी, 2019 में 129 और 2020 में 131 है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने भारत के साथ $80 करोड़ की 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए 80 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। हाल ही में किसे ग्लोबल वाटर वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2020 दिया गया है? तो आरुषि निशंक को ग्लोबल वाटर वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2020 दिया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? तो यह 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया है। हाल ही में किस देश पर ओलंपिक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेलों में नाम और झंडे के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो रूस के जो खिलाड़ी होंगे वो अगर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक या अंतर्राष्ट्रीय गेम में भाग लेते हैं तो उनके नाम और झंडे और एंथम आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगर वह ओलंपिक में खेलने जाएंगे तो वह अपनी जो टी-शर्ट पहनेंगे उस पर नाम नहीं लिखवा सकते और अगर वह कोई पदक जीतते भी हैं तो जीतने के बाद अपना झंडा नहीं लहरा सकते और जो राष्ट्रीय एंथम होता है उसे भी नहीं गा सकेंगे। हाल ही में UNEP ने यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार के 7 विजेताओं में किस भारतीय को चुना है? तो विद्युत मोहन को UNEP ने यंग चैंपियन ऑफ द पुरस्कार के 7 विजेताओं के रूप में 7 विजेताओं में भारतीय शामिल किया है। विद्युत मोहन को। UNEP का मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। हाल ही में ग्रीन पासपोर्ट जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो इजराइल ग्रीन पासपोर्ट जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। हाल ही में इसरो ने निजी क्षेत्र के किस सैटेलाइट को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो आनंद को इसरो ने निजी क्षेत्र में सैटेलाइट यानी निजी क्षेत्र का सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है। जो निजी क्षेत्र का सैटेलाइट है उसका नाम है आनंद। हाल ही में पेटा ने हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी 2020 अवार्ड किस अभिनेता को दिया है? तो सोनू सूद को पेटा ने हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी 2020 का अवार्ड दिया है। हाल ही में म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी खबरों में यह किस तरह की बीमारी है? तो यह फंगल
इन्फेक्शन है जो म्यूकोरमाइकोसिस नाम से जाना जाता है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला विश्वविद्यालय खोलने की खेल विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है? तो महाराष्ट्र के पुणे में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के पुणे में पहला विश्वविद्यालय, देश का पहला खेल विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। हाल ही में फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता है? तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने यह फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है। उम्मीद है आप लोग आज के क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे, यानी कि जो रिवीजन के क्वेश्चन वो अच्छे से समझे होंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक बस शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें।